हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि दिन भर सफाई करने के बाद भी घर ऑर्गेनाइज नहीं दिखता, साफ नहीं दिखता, मैसी लगता है और बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं दिखता? हो सकता है कि हम छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां कर रहे हों या फिर हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हों जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। 5 ऐसी गलतियां आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से घर हमेशा बिखरा हुआ लगता है। मैं अपनी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगी, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है आप भी इस चीज़ से रिलेट करें। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो हम जाने अनजाने करते हैं जिसकी वजह से घर हमेशा बिखरा हुआ रहता है और मैसी रहता है। अगर पता चले कि कोई मेहमान घर पर आने वाला है तो हम दौड़ के अपना घर फटाफट से प्रेजेंटेबल बनाने में लग जाते हैं और लास्ट मिनट क्लीनिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी हैं वो ऐसी 5 गलतियां और कैसे हम उनको सुधार सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर गृहिणी की तरह मेरी शुरुआत भी होती है किचन से। सुबह सुबह जो है ना, हम सब का काम किचन से ही शुरू होता है और सबके लिए खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच प्रिपेयर करना, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका टिफ़िन देना, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उनका टिफ़िन पैक करना, बहुत सारा काम होता है सुबह सुबह किचन के अंदर और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है किचन में। तो देखिए, मेरा जो है ना सुबह का काम हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ, आज बैंगन का भरता बना रही हूँ और साथ में जो है ना ये लंच के लिए बन रहा है, टिफ़िन के लिए, और साथ में मैं बनाऊँगी कुछ सैंडविचेस जो हम लोग ब्रेकफास्ट में एंजॉय करेंगे। तो हर एक की पसंद अलग होती है। बहुत सारा काम सुबह सुबह हमको किचन में हो जाता है और हम लोग थक भी जाते हैं। तो कई बार जो है ना ऐसा भी होता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद जब सब लोग चले जाते हैं घर से, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हम लोग सुकून से बैठते हैं ना, तो लगता है कि किचन की जो क्लीनिंग है वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे। आलस आ जाता है, कई बार खाना खाने के बाद होता है ना कि आलस आ जाता है, सोचते हैं चलो थोड़ी देर में हम लोग किचन क्लीन करेंगे। यही होती है हमारी पहली गलती, क्योंकि जब एक बार अगर आलस आ गया ना तो वो बिल्कुल भी हमें छोड़ता ही नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा जो है ना अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करें और खाना खाने के तुरंत बाद जाकर अगर किचन को क्लीन कर देना तो वो एकदम प्रेजेंटेबल भी लगती है। दूसरा, क्लीनिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे तो जो स्पॉट्स लगे होते हैं किचन में खाना बनाते टाइम, जो दाग लगे होते हैं वो भी सूख जाते हैं। तो हम जब उनको बाद में साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम तुरंत की तुरंत कर देंगे ना तो वो क्लीनिंग भी इतनी जल्दी हो जाती है। जैसे देखिए, ये टोस्टर है, अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी तो ये सूख जाएगा, गंदा भी लगेगा और दोबारा यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा और जो ब्रेड क्रम्स इसमें रह जाते हैं तो चींटियाँ भी आएंगी। तो बेटर है कि इसको तुरंत की तुरंत साफ़ करके 2 मिनट के अंदर जो है ना ये साफ़ हो जाएगा और इसको अच्छे से क्लीन करके हम रख भी देंगे। सफाई के लिए ना मैं ये टिश्यूज़ मैंने नए मंगवाए हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम इनको यूज़ कर रही हूँ और मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये रीयूजेबल भी हैं और ना कपड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो आजकल नया चल रहा है ना, बैम्बू जो है ना टिश्यूज़ चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ना यूज़ करने में। तो देखिए फटाफट से क्लीनिंग भी हो जाती है और 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। किचन काउंटर टॉप पे जो है ना कपड़ा मारिए, गैस स्टोव साफ़ करिए, गंदे बर्तनों को सिंक में रखिए। अगर आपके यहाँ पर मेड आती है बर्तन साफ़ करने के लिए और अगर नहीं डिश वॉशर है तो फटाफट से बर्तन को लोड कर दीजिए डिश वॉशर के अंदर, तो आपका किचन एकदम
स्पार्कल क्लीन लगेगा और एकदम प्रेजेंटेबल भी लगेगा। और हम दूसरी मील बनाने के लिए जब भी किचन में जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से हम लोग वो काम कर पाएंगे। बिल्कुल जो है ना ऐसा नहीं लगता है देखकर कि गंदा लग रहा है, और मील बनाने से पहले किचन साफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए 2 मिनट में बातें करते करते किचन हो गया ना स्पार्कलिंग क्लीन एकदम, और हमने अपना टाइम भी सेव किया। अगला जो है ना, कई बार हम सोचते हैं कि चलिए आज जो है ना झाड़ू पोछा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, या फिर मन नहीं है, या फिर सम अदर रीज़न। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है। आई डोंट नो कि आप लोग के साथ भी होता होगा या नहीं। अगर आप लोग भी ऐसा सोचती हैं ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी कभी बिल्कुल मन नहीं होता है कि आज झाड़ू पोछा रहने देते हैं, लेकिन देखिए गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस समय पर जो है ना धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है कि बिल्कुल जो है ना घर एकदम फ्रेश नहीं लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करके और फटाफट से झाड़ू पोछा कर देंगे ना तो इतना अच्छा लगता है देखने में भी घर, और बिल्कुल लाइट फील होगा, फ्रेश फील होगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि मन नहीं था झाड़ू पोछा करने का, लेकिन अगर आप कर देंगी ना तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। आपको लगेगा कि अच्छा हुआ यार कि झाड़ू पोछा कर लिया। तो देखिए मेरे यहाँ पर तो जैसा कि आपको पता है 3-3 डॉग्स हैं, तो आप देख सकते हैं किस हाल से मेरे घर में बाल होते हैं। तो अगर मैं ना करूँ ना एक दिन भी झाड़ू पोछा तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाती है मेरे लिए। तो देखिए कितने ज़्यादा बाल हैं, मुझे तो डेली हर हालत में करना ही पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। हाँ, लेकिन मैं अपने आप को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर देती हूँ कि मैं टाइम बाउंड नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही जल्दी से अपने काम में लग जाया जाए और झाड़ू पोछा कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। मैं आराम आराम से काम करती हूँ क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ मेरे साथ काफ़ी सारे चलते रहते हैं, तो मैं अपनी बॉडी के हिसाब से काम करती हूँ। मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले खाना बनाना रहता है, तो मैं किचन सबसे पहले समेटती हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे झाड़ू पोछा करती हूँ। पहले ऊपर वाले फ्लोर पर, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड देन नीचे वाले फ्लोर पर। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है ना काम करने का तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप अपने आप को स्ट्रेच करेंगे ना और एक हैबिट में लेकर आएंगे तो फिर ये आपको ना बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि डेली अपने घर में झाड़ू पोछा करें, नेगेटिविटी भी दूर होती है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। और काम के साथ साथ ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अननेसेसरी थकाना बिल्कुल भी मैं जो है ना सजेस्ट भी नहीं करती हूँ, और ना ही मैं ऐसा करती हूँ। मैं हमेशा काम के बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लेती हूँ। तो जैसे कि झाड़ू पोछा हो गया है और अब मैं एक चाय बनाकर अपने लिए बढ़िया से जो है ना थोड़ी देर बैठूंगी कूलर चला के, ताकि चाय भी इंजॉय कर सकूँ और थोड़ी सी थकान भी उतार सकूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे ब्रेक के टाइम में करना, चाहे आप कुछ बुक पढ़ना चाहती हैं, सीरियल देखना चाहती हैं, म्यूज़िक सुनना चाहती हैं, चाय बनाना चाहती हैं, जो मर्जी करें, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। और अभी चाय मैंने ख़त्म ही की थी कि जो है ना ब्लिंकिट से मैंने कुछ सामान मंगवाया था वो भी आ गया। तो मैंने आज है ना कुछ नया प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए मंगवाया है, दैट इज़ कोपारो। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसका फ्लोर क्लीनर और लॉन्ड्री डिटर्जेंट मैंने मंगवाया है क्योंकि ये लोग क्लेम करते हैं कि ये पेट फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक है, तो कुछ भी केमिकल इसमें नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि इस बार ये जो है ना फ्लोर क्लीनर बेसिकली इनका ट्राई किया जाए। फिर मैंने साथ साथ लॉन्ड्री भी मंगवा ही लिया। अब देखते हैं कि ये कैसा होता है और पसंद आता है या नहीं। अगला जो है ना, देखिए कभी कभी नाश्ता करने के बाद में जो टेबल पर सामान पड़ा होता है ना, हम सोचते हैं थोड़ी देर बाद रख देंगे या इग्नोर कर देते हैं, तो वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो क्विक एक जो है ना क्लीन अप दीजिए अपनी चीज़ों को, वापस सिंक में बर्तनों को रख कर आइए। और अगर आप देख पा रहे हैं तो कारपेट पे ना छोटे छोटे से क्रम्स पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ना खीरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो लोग खीरा खाने के बाद में ना देखिए जैसे जो खीरे के बीज होते हैं ना वो हमेशा पड़े रह जाते हैं और छोटे छोटे
पार्टिकल्स उसके पड़े रह जाते हैं। तो मैं बिना किसी देरी के ना फटाफट से जो है ना वैक्यूम इसको कर देती हूँ। मुश्किल से 1 मिनट लगता है वैक्यूम करने में और जो है ना ये एकदम से क्लीन हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसको पड़ा छोड़ देंगे ना तो चींटियाँ भी आएंगी, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप नंगे पैर घूम रहे हैं तो आपके पैरों में भी जो है ना वो बिल्कुल चिपकता है, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके बाद फिर से थोड़ी देर मैं बैठ गई हूँ आराम से हवा लेने के लिए, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय पर, और अपना भी ध्यान रखना है, हाइड्रेट रहना है, पानी खूब सारा पीना है। तो अपनी जो है ना तबीयत का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ काम ही काम देखें और अपने आप को बिल्कुल ना देखें। लेकिन देखिए बैठे बैठे फिर मुझे याद आया कि ये जो छोटे छोटे से कुशन्स हैं ना, इनको अगर इस तरीके से थोड़ा सा चारों तरफ से प्रेस कर दिया जाए ना तो ये थोड़े से फ्लफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि यूज़ करते करते ये थोड़े थोड़े से डल दिखने लग जाते हैं। तो मैं बैठे बैठे इनको भी जो है ना थोड़ा सा फ्लफ़ी कर रही हूँ। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने पुराने कुशन्स को ना एकदम नए जैसे रखने का। ये हमेशा फ्लफ़ी बने रहते हैं अगर आप इस तरीके से इनको जो है ना 3-4 दिन में एक बार अगर इस तरीके से कर देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब यहाँ का काम निपटाने के बाद मैं ऊपर जाने वाली हूँ। तो देखिए बेडरूम में थोड़ा सा काम करना है, तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं होगा। और ये गलती भी हम कई बार करते हैं कि चलिए वापस आके इसको ठीक कर देंगे, लेकिन अगर उस बीच में कोई आए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसको देखना। तो बेटर है 1 मिनट का टाइम निकालिए और चाहे सोफे पर आप बैठे हैं तो उसके कुशन्स को ठीक कर दीजिए, बेडशीट को ठीक कर दीजिए, कुशन्स अपनी जगह पर रख दीजिए, तो वो एकदम जो है ना सुंदर भी लगेगा, प्रेजेंटेबल भी लगेगा, और आपको एडिशनल टाइम बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ 1 मिनट का टाइम देके ये बहुत बढ़िया से साफ हो जाएंगे। और अब देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर अपने बेडरूम को जो है ना थोड़ा सा ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह इसको नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर बच्चे जो है ना आने के बाद हम लोग जब नीचे आ जाते हैं तो वो लोग बेडरूम में बैठते हैं, बेड पे सो जाता है ब्रूनो। तो मैं सुबह सुबह इसको नहीं करती हूँ। ये हर घर का अपना अलग जो है ना रूटीन होता है। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई नहीं है जो सुबह उठने के बाद वापस बेड पर जाकर बैठे, तो आप सुबह सुबह ये काम कर दीजिए। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा देर में करती हूँ। जब ब्रूनो यहाँ से सो के चला जाता है ना, फिर मैं इसको ठीक करने के लिए आती हूँ। 5 मिनट लगते हैं। बेडशीट अगर चेंज करनी है तो चेंज करिए, और अगर चेंज नहीं करनी है तो अच्छे से झाड़ के उसको बिछा दीजिए। जो पिलोज हैं उनको प्रॉपरली लगा दीजिए। जो आपका ओढ़ने का अगर आप क्विल्ट वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉपरली लगा दीजिए। साइड टेबल पर चाय के कप होते हैं या फिर वाटर बॉटल होती है, उसको अगर आपको जो है ना किचन में लेकर जाना है तो वो भी ले जाइए। तो आपका रूम एकदम 2 मिनट के अंदर जो है ना फ्रेशन अप हो जाता है। तो सामान भी पाइल अप नहीं होता, दिखने में भी अच्छा लगता है, और आपको बार बार बेडरूम के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बर्तन तो देखिए बेडरूम में आ ही जाते हैं, क्योंकि बेड टी तो यहीं पर एंजॉय होती है। तो इसीलिए ये काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जब हम शाम को बेडरूम में आएँ तो बेडरूम हमें एकदम फ्रेश मिले। दिन भर की थकान के बाद सबसे ज़्यादा सुकून हमें बेडरूम में ही मिलता है। तो अपने बेड को हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन रखिए, ताकि जब आप रात को सब काम करने के बाद अपने बेडरूम में आएँ तो आपको बेडशीट साफ़ करके और फिर लेटना ना पड़े। आपका बेड एकदम क्लीन हो और आपको बहुत अच्छा लगे। साथ में साइड टेबल्स को भी क्लीन कर दीजिए। चार्जर की वायर्स जो हैं उनको प्रॉपरली रख दीजिए और इंस्टेंटली आपका बेडरूम साफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना गलती हम सबसे कभी ना कभी हो ही जाती है कि लॉन्ड्री को हम लोग है ना पाइल अप करने के लिए छोड़ देते हैं।
कपड़े धुले और वो या तो किसी सोफे पर, किसी चेयर पर ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और हम उनको ना तो फोल्ड करते हैं ना ही प्रेस के लिए भेजते हैं और 4-5 दिन वो कपड़े वहीं पर पड़े रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना गलती मैं कहूँगी, मुझसे भी होती है, ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करके इस चीज़ को सुधार सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से पड़े हुए कपड़े किसी को अच्छे नहीं लगते हैं और रूम भी बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है जहाँ भी ये कपड़े पड़े होंगे। तो देखिए, मैं अभी शाम का टाइम है, एकदम रात होने वाली है और मैं भी जो है ना कपड़े सूख गए हैं, इनको लेकर आई हूँ। कूलर चलाया है क्योंकि बहुत गर्मी है। कूलर चला के यहीं पर बैठ के कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर दूंगी और इनको इनकी जगह पर वापस पहुंचा दूंगी। जो प्रेस के कपड़े हैं उनको किसी बास्केट में या तो आप रख दीजिए अगर आप खुद करते हैं तो, और अगर आप प्रेस के लिए बाहर भेजते हैं तो उनको किसी जिस भी दुपट्टे में आप फोल्ड करके भेजते हैं वहां पर फोल्ड करके रख दीजिए और इनको भेजने के लिए रेडी कर दीजिए। तो इन कुछ छोटी छोटी आदतों से ना आप देखेंगी कि थोड़े दिन के अंदर ही आपका घर एकदम मैनेज लगने लग गया है, बिल्कुल भी मैसअप नहीं होता है और आपको भी बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं होता है, क्योंकि जब साफ घर दिखेगा तो आप भी एकदम खुश रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।